लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है कि एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम एक दूजे के बिन, जी सकेंगे न हम एक दूजे के बिन। मतलब सब्सक्राइबर व्यूअर्स के बिना हम कैसे जी सकते हैं, आपकी सेवा का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। तो ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए जो 2023 में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, संघर्ष करें और एग्ज़ाम दें। चलिए, तो हम इसके पीछे ऑब्जेक्टिव के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तीसरा वीडियो आ जाएगा अब आप लोगों के लिए। तो आज बन रहा है ये वीडियो। इसमें 21 से लेकर 30 तक यानी फिर से 10 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ गए। चलिए प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए, 21वां नंबर सवाल है, किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो वह एक चक्कर में कितना चलेगा। चलिए सॉल्यूशन कर करके दिखाते हैं आप लोगों को। पहला का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये है पहिया, पहिया है मतलब मैथ के भाषा में कहिए तो यह एक वृत्त है। चलिए, अब इसका ये केंद्र हो गया, मान लीजिए O है। केंद्र से आप वृत्त के किसी पॉइंट को मिलाते हो तो उसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या क्वेश्चन में 35/44 मीटर दे रखा है। चलिए, बहुत सुंदर बात। ये पहिया है सवाल के मुताबिक, लेकिन यह वृत्त है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो वह एक चक्कर में कितना चलेगा। जब ये पहिया एक बार घूम जाएगा, एक चक्कर घूम जाएगा, तो कुछ तो दूरी तय करेगी ना। वह कितना दूरी तय करेगी ये बताना है। तो यानी मान लीजिए कि हम अभी ये पॉइंट नीचे है, अब एक राउंड मार करके ये आगे जाएगा, तो फिर से ये वाला पॉइंट जमीन में कब टच होगा तो माना जाएगा कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। तो घुमा फिरा कर ज़्यादा नहीं कहिए, बस इस वृत्त का आपको परिधि निकाल देना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछता है कि कोई पहिया है, वह एक चक्कर में कितना दूर चला जाएगा, एक चक्कर नाचने के बाद कितना दूर चला जाएगा, यानी कि कितनी दूरी तय करेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि निकाल देनी है। तो आप कुछ नहीं करने जाओ, वृत्त की परिधि निकालो, वृत्त की परिधि, जिसके लिए फॉर्मूला पढ़े आप लोग 2πr। 2 अपने स्थान पर है, पाई का मान 22/7 और r का मतलब त्रिज्या जो कि है 35/44। अब इसका इलाज कर दीजिए, तनी इलाज करने आता है ना। 7 × 5 = 35, 22 दूनी 44 और 2 से 2 गया, तो इस तरह से कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। तो 5 मीटर आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। तो 21 नंबर सवाल का आंसर हो गया आपका 5 मीटर। यहाँ 1 न लिख के यहाँ 21 लिखिए, 21 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल उठाते हैं। यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। क्या होगा में 4 ऑप्शन मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको। 4 ऑप्शन में 1 सही 3 गलत होगा। अब सही ऑप्शन कैसे निकालते हैं सीखते हैं। 1, 4, x, 5 तथा 12 टोटल कैगो नंबर है बुआ, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल है 1, 2, 3, 4, 5। पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे दो, बराबर में 7 लिख दो, समीकरण सॉल्व करो, x का मान निकल जाएगा। तो आप यहां सॉल्यूशन कैसे करोगे, माध्य बराबर कितना
7। माध्य तो 7 दे रखा है। अब माध्य निकालने के लिए 1 2 3 4 5 को नंबर है, तो पांचों को जोड़िए, यानी 1 + 4 + x + 5 + 12 और बाटा के नीचे कितना, जय को नंबर को जोड़ते हैं, बाटा के नीचे वही, तो 1 2 3 4 5 को संख्या बाटा में 5। अब जरा जोड़िए, 12 और 5 जोड़िएगा तो 17 मिल जाएगा, 17 में 4 जोड़िएगा तो 21 मिल जाएगा, 21 में 1 जोड़िएगा स्टूडेंट्स तो 22 मिल जाएगा, प्लस में x और बाटा के नीचे है 5, तो ये तिरछा तिरछी गुना में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 × 5 = 35। इसीलिए x = 35 माइनस ये प्लस 22 का -22 हो जाएगा, और 35 में से 22 घटाइए, बड़ा आसानी से घट जाएगा, ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 मिल जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 मिल जाएगा, तो यही 13 आपका आंसर हो जाएगा। सही आंसर है 13। आप 13 में टिक मार देंगे और 1 नंबर का हकदार हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको साफ करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको हम दिखाएंगे। तो इसका आया था 5 मीटर आंसर और 22 का आंसर आया 13, तो 22 का आंसर आया 13। चलिए आगे फटाफट इसको साफ करते हैं। बिंदुओं 4, -1 तथा 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए तो 23 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 23 नंबर, यहाँ पे 2 बिंदु दिया है आपको, फटाफट से नोट कर लीजिए। 4, -1 है और दूसरा बिंदु है बुआ जी 2, 3। मान लीजिए ये वाला है x1 y1 और ये वाला है x2 y2, मान लीजिए। अब आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा नियामक ज्यामिति में, आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा नियामक ज्यामिति में, d √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के सामने कौन संख्या है बुआ 2 माइनस x1 के सामने 4 होल स्क्वायर प्लस y2 के सामने 3 y1 के सामने -1, तो माइनस +1 हो गया। इस तरह से 2 में से 4 घट गया तो -2 का स्क्वायर और 3 जोड़ 1 तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस में 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 4 20 और 20 को आप क्या लिख सकते हो बुआ 2 दूना 4 × 5 20। अब 2 का जोड़ा पूर रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो उस पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा। 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो यह रूट के भीतर रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 2√5 यूनिट, यही हो गया आपका 23 का आंसर। 23 का आंसर हो गया बुआ 2√5, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल आप देख लीजिए, 24 का सॉल्यूशन। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि sin a = cos b तब a + b कितना होगा। सिंपल सोचिए, एगो बात बताते हैं, sin और cos कब बराबर होता है, कब बराबर होता है, अरे बाप, कब बराबर होता है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो सिंपल सोचिए कि sin a और cos b अगर बराबर होता है तो यहाँ दोनों a और b के जगह 45 डिग्री रहेगा, a के जगह भी 45 डिग्री रहेगा और b के जगह भी 45 डिग्री रहेगा। तो sin 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा और cos 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 45 जोड़ 45 90 डिग्री हो जाएगा। एक मतलब ये तरीका हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे समझ में आ जाए, लेकिन इसको डिटेल्स करके बता देते हैं आपको हम। sin a = cos b,
यह दिया हुआ संबंध है साइन ए बराबर कॉस बी, ये संबंध हम लोगों को दिया गया है। अब प्यारे बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, साइन ए अपने जगह पर बना हुआ है और कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा बी है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसका फॉर्मूला कॉस थीटा हो जाता है। तो फिर से इसके बदला में कॉस भी आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम तुलना करते हैं तो साइन के जगह इधर भी साइन है तो ए के जगह कौन है, तो ए के जगह है 90 डिग्री माइनस बी। अब माइनस बी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी अब बराबर 90 डिग्री। इस तरह से ए प्लस बी बराबर पूछा था क्या होगा, तो इसका जवाब हो गया बुआ सा 90 डिग्री। ये फ्रेम से बाहर तो नहीं न गया है, बिल्कुल नहीं गया है। तो इस तरह से आपका ये 24 का आंसर हो गया। चलिए फटाफट साफ करते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, अरे बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए अब आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है, मजा आएगा भैया। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये 24 तक का सॉल्यूशन हो गया है। आ जाइए 25 में 6, 8, 22 के लौसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 6, 8, 22 का लौसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करिए, इसका लौसा निकाल दीजिए, इसका मौसा निकाल दीजिए, अब भाग दे दीजिए। अनुपात का मतलब क्या, भाग दे दीजिए, इसको अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल का सॉल्यूशन 6, 8, 22, 6, 8, 22 इसका लौसा निकालिए। 2 से लगेगा सबसे पहले, तो 3 दूना का 6, 4 दूनी का 8, 11 दूनी का 22। अब लगेगा भैया, ये नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। चलिए गुना कर दीजिए। तो इसका लौसा आ रहा है प्यारे बच्चों 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, यानी 3 दूना का 6, 11 चौक 44, और 44 में 6 से गुना करिएगा तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 एंड 6 चौक 24 और 2 26। तो यही तो आया 264 इसका लौसा हो गया। अब इसके मौसा की बात हो रही है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 एंड 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 एंड 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11। अब तीनों में कॉमन क्या है 2। तो यही हो गया आपका मौसा रे बउआ, यही हो गया आपका मौसा यानी कि 2। अब क्या कहा लौसा तथा मौसा का अनुपात। तो लिखते हैं अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट का मतलब जो पूछा जा रहा है, अभिष्ट अनुपात। तो लौसा का मान था 264 बटा मौसा का मान था 2 एंड इसका अधिया 1 हो जाएगा, इसका अधिया हो जाएगा 132। तो इसका जवाब हुआ बुआ सा 132 अनुपात 1। तो आपका सही जवाब हुआ 132 अनुपात 1। इसी में टिक मार दीजिएगा, आपका सही आंसर हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे 132 अनुपात 1, ये आंसर हो गया इसका मतलब किसका, 25 नंबर सवाल का। अब है 26 नंबर सवाल, बिंदु 6, -5 का भुज क्या होगा। देखिए 26 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। एक पॉइंट दिया है 6, -5, ठीक है। तो इसमें 6 को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों भुज और -5 को कहते हैं कोटि कहते हैं। यानी जिसको आप x निर्देशांक कहते हैं, x नियामक कहते हैं, जो x का वैल्यू होता है उसी को भुज कहा गया है और जो y का वैल्यू होता है उसी को कोटि कहा गया है। तो सिंपल, इसमें तो कुछ बनाने वाला बात है नहीं। तो आप याद रखिएगा कि कॉमा के पहले वाला भुज और कॉमा के बाद वाला कोटि, ठीक है बउआ सा। तो ए में बिंदु का तो भुज लिखना है, तो इसका आंसर है 6 है इसका आंसर।
चलिए अब है 27 नंबर सवाल, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो चलिए फिर से साफ करना होगा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। सोच लीजिए भैया, राधा के बिना श्याम है आधा। चलिए आप लोग पूरा रहिए, आप लोग आधा उधा नहीं है। 27 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आ गया है आपके सामने। प्रश्न है रे बउआ, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है कौन चीज़? 2। सोच लीजिए, पहले सोचिए कि कॉस 60 डिग्री, यह तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, सबको पता है। और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। अच्छा, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2। और कॉस 60 अगर 1/2 होता है तो सेक 60 तो 2/1 होगा, मतलब 2 ही तो होगा। तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए -1। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 घटेगा तो 3। तो बहुत आसान था 27 नंबर सवाल, इसमें आंसर हो गया आपका 3। अब है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो चलिए 28 नंबर सवाल का सही जवाब आपको हम दे रहे हैं 96। बस आपको भाग आता है तो भाग दे दीजिए ना इसमें। 2 से 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, और 24 दूना 48, और 12 दूनी 24, और 6 दूनी 12, और 2 तिहाई 6। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 1 2 3 4 5 बार शामिल हो रहा है। तो 2 के पावर 5 मार दीजिए, 1 बार 3। तो इसका सही आंसर है 2 के पावर 5 गुना 3। इसका सही आंसर है बउआ 2 के पावर 5 गुना 3। यही इसका सही आंसर है। 29 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपके बीच आ रहा है। 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ देगा कितना होगा। तो लीजिए 29 नंबर सवाल का भी सॉल्यूशन मैं कर ही दे रहा हूँ। 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र साइन स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, 1 ये cosec स्क्वायर थीटा होगा आपका। सूत्र जरा याद कर लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का सब बड़ा काम देगा। और देखिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। कॉसेक थीटा होता है H/P, कॉसेक थीटा। अब जरा सोचिए, दोनों को गुना करें साइन में कॉसेक से, तो P से P कट जाएगा। हाँ, P/H गुना H/P, H से H कट जाएगा, P से P कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा में कॉसेक थीटा से अगर गुना करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे लिख दीजिए इसको, दोनों पर स्क्वायर है तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो होल पर चल गया। और साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, अभी आपको बताया साइन थीटा होता है P/H, और कॉसेक थीटा P/H, और कॉसेक थीटा आपका H/P का होल स्क्वायर। P से P कट गया 1 बार में, H से H कट गया 1 बार में। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे ऑल्सो 1। तो इसका जवाब हो गया बउआ सा 1। इसका आंसर है आपका 1 में टिक मार दिया तो सर। अब है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित? तो जल्दी जल्दी साफ करते हैं और इसका जवाब देते हैं, हो जाएगा आज का काम खत्म। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, ले
चलिए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? रे बउआ, 2 अंकों का संख्या जानते हो कहाँ से चालू होता है? तो 10 से। आ कहाँ पर बंद होता है रे बउआ? तो 99 पर। लेकिन उनमें बहुत ऐसा संख्या है जो 3 से कटबो करता है, आ बहुत ऐसा संख्या है जो 3 से नहीं कटता है। तो हमको कटने वाला संख्या चाहिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। आइए, तो 3 से क्या नंबर का आंसर है? 30 नंबर का। 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। तो 2 अंकों की जो संख्या है बउआ सा, उनमें सबसे पहले 10 तक कटेगा नहीं 3 से, 3 तिहाई 9, ठीक ना? 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा भैया, 12 कट जाएगा। 3 चौक 12, अब 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। अब डॉट डॉट कर दीजिए, अब सब लिख ही दीजिएगा तो फार्मूला का यूज कहिए कीजिएगा, है ना? लास्ट संख्या 99 होगा, क्योंकि 33 तिहाई 99 भी कटता है। 33 तिहाई 99। अब हमें पता लगाना है कि टोटल कै गो है। तो आप लोग एपी चैप्टर पढ़े हैं बउआ साहब। एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में नाम समानांतर श्रेणी, चाहे समांतर श्रेणी जो कहो। तो इसमें हमें पता लगाना है कि टोटल कै गो संख्या है। तो सबसे अंतिम संख्या को हम लोग टीएन कहते हैं। तो टीएन क्या है? तो 99। और टीएन का सूत्र क्या होता है रे बउआ? तो a + n - 1 × d बराबर कथी? तो 99। a का मान कितना रे बउआ? तो 12। आ n - 1 आ डिफरेंस कितना के? तो 12 आ 3 15 आ 3 18 आ 3 21, 3 बढ़ाई छो कि न बढ़ाई छो? 3 बढ़ता है ना, तो डिफरेंस हो गया रे बउआ सब 3 का। पहला गुस्सा चढ़ाता है। गुना 3 बराबर 99, और प्लस 12 उन्हें फेंक दो नचा के, तो हो जाएगा कथी? तो -12। तो 99 - 12 हो गए रे बउआ सब। तो n - 1 × 3 आ तनी 99 में से 12 घटा ला, तो 9 में से 2 घट गया तो 7, तो ये होगा 87। आ 3 से 29 तिहाई 87 उड़ा दो, आई -1 उन्हें जाएगा तो +1, तो 29 + 1 बराबर 30। कहे के मतलब 3 से विभाज्य होने वाली ये दुनिया में 2 अंकों का 30 गो संख्या है। तो एक का आंसर हो गया 30। तो आप लोग 30 में टिक मार दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या करना है, विश्वास करते हैं एकदम से कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए तो हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्ले करके देखो, एकदम दिमाग में जब तक बैठ नहीं जाए देखते रहो देखते रहो। अरे मोबाइल पर गाना उना नहीं सुनो, अभी परीक्षा का समय है, अभी फिल्म उलिम मत देखो, अभी सब देखोगे तो टाइम तुम्हारा खराब होगा। अभी जो मतलब समय है वो आपका एग्जाम का समय है। तो अभी क्या करो कि मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पर दो। तो ये सब चीज़ आप देखो। 30 क्वेश्चन अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसको देखिए। हम आपके लिए 150 से 200 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और उसमें गारंटी 50 क्वेश्चन एकदम टच हो जाएगा भैया। श्रीकांत सर का गेस कभी खराब नहीं होता है, एकदम विश्वास कर लो। तो खुद देखो और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए राय दो कि भाई इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करो। और 10th क्लास का क्रैश कोर्स सर चलवा रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको देखिए और मजे लीजिए और ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो यार, हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, न तो समझ लीजिए कि आदमी ज़बरदस्ती जिंदा है। इसीलिए एकदम मस्त रहिए और शिक्षा जिसके पास है उसको अन्य धन की क्या कमी है। इसलिए एजुकेशन जो है किसी इंसान के ज़िंदगी में सबसे बड़ा शस्त्र साबित होता है, अस्त्र साबित होता है। इसीलिए इसके साथ खिलवाड़ न करना। मेरे प्यारे बच्चों, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, सुनहरा भविष्य हो आपका, इसकी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं और भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, आप अच्छे जगह पर पहुँचेंगे। तो गलत संगति में न रहें, गलत चीज़ ना खाएं, गलत चीज़ ना पिएं, है ना। समझ ही रहे हैं सब बात। तो चलिए, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। विदा लेने का तो आपसे मन हमको करता नहीं है, ये तो आपको मालूम है कितना अच्छा आपको पढ़ाते भी हैं, गाना भी सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं। तो क्या है ज़िंदगी, बस ऐसे ही चलना चाहिए। तो बहुत जल्द आपके लिए
ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 लेकर आएंगे। तब तक कहीं नहीं जाइए, पढ़ते रहिए विश्वास के साथ। गुड नाइट।